ये वीरसेन की धर्म पत्नी जिसका नाम चित्रा है, जो अपने आल निष्ठर अपने सारे पूर्वजों की इज्जत को बचाने के लिए आज तक अपने आप को वेदना के रूप में प्रकाशित कर रखी है। गुरुदेव, पुनः एक बार फिर से बता दे गुरुदेव कि ये लोग कौन है गुरुदेव? बेटा ये वीरसेन है। ये वही कमीना पदम है जिसने आपकी सारी सेना व आपके पिताजी को मारकर आपकी हुकूमत को छीन लिया है। ठहर जाओ। मनमा राम बगल में छुरी है। कौन होता है रे किसको मारने वाला? ये तुम्हारा वही गुलाम है जिसकी औकात तुम्हारे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं हो सकती है, जो आज तुम्हारे सामने गन लिए हुए खड़ा है। ये तुम्हारी करनी का फल है। कौन होता है रे किसको मारने वाला? अरे मानुष हो तो वर्ण विचार, तृष्णा तेलिन कुमत कलवार, ममता डोमिन मद अहंकार, लालच लौंडी लोभ चमार, इतने घट छुतिया बसे तुम्हार, और बाहर के धोए सब जिये बेकार, ई शक्ति कहे कब बनो आचार्य। धन्य गुरुदेव, आज मुझे पाप करने से बचा लिया आपने गुरुदेव। मुनराज, हमने इन आंखों का दुरुपयोग किया तो मुझे ये भुगतना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो कि इन्हें दर दर भटकना पड़ा? हाँ पदम सिंह, ये तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट में है। इन बच्चों ने कौन ऐसी गलती की जिसके बदले में आज इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? ये बेचारे शीलवान, गुणवान, सद्भावना, दूसरों के प्रति बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, सब कुछ इनके अंदर कूट कूट करके भरी है। लेकिन पिता के पास रियासत बहुत बड़ी थी, और रियासत बड़ी होने के नाते वे एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, घृणा करते थे, अपने के सामने किसी की नहीं मानते थे और ना ही सुनते थे। बहुत बड़ा प्राउडपन था उनके अंदर। यही कारण निकला जो उन्हें जंग में शहीद होना पड़ा, और शहीद होने के बाद जब उन्हीं का किया हुआ पाप नहीं मिट सका तो ये पिता का किया हुआ पाप है जो आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पाप पिता ने किया था, भुगतना बच्चों को पड़ रहा है। ये विधि का विधान है, ब्रह्मा की लेखनी है, ये अनहिन नादवाणी है, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। क्या करोगे सब कुछ जान करके? गुरुदेव, पाप पिता ने किया और भुगतना इन बच्चों को पड़ा, लेकिन आप तो भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन कहना क्या चाहते हो? प्रभु की आराधना में आपने अपना सारा जीवन यापन कर दिया, फिर आपने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो कि आपके दोनों हाथ काट लिए गए? पार्डन मी प्लीज मिस्टर पदम सिंह, मैं अपनी स्टोरी किसी से नहीं बतलाना चाहता हूँ। नहीं मुनराज, आप कृपा करके मुझसे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। जब आप जिद ही कर रहे हैं तो मैं भी इस कलयुग से ऊब गया हूँ, इसलिए अब मैं तुमको अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं आज भी संत हूँ, पूर्व जन्म में भी संत था, यहाँ तक कि युगों युगों में संत ही था। अपने इच्छाओं के अनुसार खुद मैं अपने चोले को बदल लेता था और अपने नाम को बदल लेता था। एक बार कंटक वन में धुनी रमाए हुए पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था। सडनली एक गाय घबराई हुई गुजरी और उसी के तत्पश्चात एक कसाई गड़ा सा लिए हुए दौड़ा चला आ रहा था। जब मेरी पूजा स्थल पर आया तो कहने लगा कि बाबा, इधर से कोई गाय तो नहीं गुजरी? बेटा पूजा कर रहा था, ध्यान मग्न था, नहीं समझ सका कि आगे क्या होने वाला है। जुबान से ना बोल करके हाथों द्वारा संकेत कर दिया
कि हाँ बेटा गई है और इस दिशा की तरफ गई। वो बेचारी गाय मार डाली गई और उसी गाय ने मरते समय मेरे को श्राप दे दिया कि जाओ बाबा, जिन हाथों द्वारा संकेत करके मेरे प्राणों को ले लियो, एक दिवस ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे दोनों हाथ काट करके फेंक दिए जाएंगे। ये गाय का दिया हुआ श्राप है, नहीं तो इस सांगा की क्या औकात थी कि मेरे हाथों को काट ले। अगर मैं इस बच्चे को भर नजर देख भी लूं तो ये जल करके खाक हो जाए। पुरुष बलि ना होत है, समय होत बलवान, भीले लूटी गोपिका वही अर्जुन की बात। क्या करोगे बेटा, समय बहुत वेस्ट हो रहा है। देखो ये जो तुम्हारी बेटी शशिकला है और वीरसेन का बेटा चित्रसेन है, ये एक अगाध प्रेमी है। इनका एक अटूट संबंध है। इनके विषय में तुम लोग नहीं जानते हो। इन्हें इंद्र का श्राप मिला है। इंद्र के श्रापानुसार ये दोनों बेचारे बच्चे मृतलोक में 7 जन्म से भटक रहे हैं, परंतु 8वें जन्म में दोनों बच्चों का मिलाप होना है। इसीलिए अलग अलग पड़ोसी मुल्क के 2 राजाओं के यहाँ इनका जन्म हुआ है। दोनों बच्चों का विवाह रचा दिया जाए और पहाड़गढ़ की रियासत को वापस कर दिया जाए। जितना बड़ा चद्दर हो उतना ही अपने पैर को फैलाओ। अत्यधिक अपनी टांगों को पसारोगे तो एक दिन तुम्हारी टांगे ही फट जाएंगी। पदम सिंह मुनराज, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आपसे एक हमारी प्रार्थना है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। बड़ी आसानी से कह दिया कि गुरु मंत्र दे दीजिए। कंठी पैरो काट के तिलक दियो ठड़ियाए, बिघा काटो आन के का कंठी की लाई। ना जाने कितने गरीबों की जाने ले लिया है तुमने सिर्फ रियासत की लालसा में। ना जाने कितनी औरतों को विधवा कर दिया है तुमने। आज गुरुमंत्र की बात कर रहे हो। कंठी और माले को पहन लेने से बेटे धर्म नहीं बन जाता है। ये कंठी और माले में धर्म नहीं चंदन लगाए जटा के रेखाए, त्यागी के वस्त्र विभूति लपेटे, नहीं 4 बजे गंगा के नहाए। योगी बने से धर्म नहीं मंदिर जाए घंटा के बजाए। शक्ति कहे कि धर्म वही जब सत्य और अहिंसा 2 अपनाए। जब तक आप सत्य और अहिंसा पे बल नहीं दोगे, जोर नहीं दोगे, तब तक आप कतई साधु नहीं कहला सकते हो। क्योंकि जाति न साधु की भई उनकी जाति न होए, जात लाग जे के राय बेटवा भजन वैसे कहाँ होए। सत्य की मार कठिन होती है, ना रोके किसी के रुकती है। भक्ति करे धारण उसको उसी के आगे झुकती है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है और कहा गया है कि आक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कादर्य दानेन जयेत, सत्येन चरणामृतम। स्नानम दानम होमो देवता पितृ कर्म च तस्सर ललाटे तिलकम बिना। आक्रोध से क्रोध को जीतो, असाध पर सद्व्यवहार से जीतो और झूठ पर हमेशा सत्य से विजय प्राप्त करो। इंसान मस्तक पे तिलक लगा लेने से पूर्णिमानो बन करके सृष्टि का कोई भी कार्य करे वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। बट इसके बिफोर में हृदय में उज्ज्वलता होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव, आज से सत्य और अहिंसा पे हम चलने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे अमूल्य वर्णों ने तुम्हारे माइंड को इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है, तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है कि सिल पर परत निशान। कर्म करने से भाग रेखाएं मिट जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा वीरसेन, ये जो तुम्हारा फो है, दुश्मन है, वो शमशेर सिंह है और उसी की वजह से आज तुम सारे बच्चों को इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दुश्मन शमशेर सिंह नहीं, दुश्मन तो ये महाराज पदम सिंह है। मार डालो, इसे खत्म कर दो बेटा। और वो कल
मिनिस्टर है नहीं, कौन है, उसे भी मार देना। और किसी दूसरे दिन कोई अन्य व्यक्ति मिल जाए उसे भी मार डालना, क्योंकि जीवन मरण तो तेरे हाथ में है। तू पैदा करता है, ले जाने का भी तेरा ही कार्य है। अरे नालायक, ना तो तेरे हाथ में इसकी मौत है और ना इसके हाथ में तेरी मौत है। अगर इसके हाथ में तेरी मौत होती तो देश के किसी कोने में तू बच नहीं सकता था। ये कोई साधारण इंसान इस समय नहीं है, ये दो मुल्कों का बादशाह है खड़ा। अगर किन्हीं कारणोंवश इसकी अकाल मृत्यु हो गई तो इसके पापों का भुक्तभोगी तू बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पदम सिंह को कुछ ना कह करके सिर्फ शमशेर सिंह के दोनों हाथ को काट ले, और किसी को कुछ मत कहना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आए हुए प्रांगण में ये हमारे जो दर्शक बंधु हैं, मैं उन सब लोगों से एक रिक्वेस्टफुल्ली बात करना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि नौटंकी के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसे आप लोग नौटंकी मत समझिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी मानव जाति का कोई हक नहीं होता है कि किसी की आलोचना करे, चाहे वो कबीर घराना हो या विष्णु घराना हो या शंकर घराना हो, किसी भी अखाड़े की बात हो, किसी भी मानव जाति का कोई हक नहीं होता है कि उसकी आलोचना करें। इसलिए मेरा कहना है कि कासे केवल नाम है, बासे वरण शरीर, रासे सब में रम रहे, ताकर नाम कबीर। ऐसे गुरु को गाइए जो गुर रचा जहान, पानी से पैदा नहीं अलख पुरुष निर्वाण। 4, 8, 2, 10 गिन लीजिए, भजन सुषमना स्वर में कीजिए, ताही असल घर करो तैयारी, तबे हुई हो बिटवा असिल पिया की प्यारी। ये नौटंकी नहीं है। आप लोग जब मॉर्निंग में अपनी आंखों को खोलो तो चारपाई पे पद्मासन पे बैठ जाओ। अब पद्मासन आप लोग 80% लोग जानते होंगे किस तरीके से बैठा जाता है। पद्मासन पे बैठ करके अपने नाक से उंगलियों को गिनते जाओ, 4, 8, 2, 10 उंगलियां तुम्हारे हार्ट पे केंद्रित हो जाएगी, और उसी हार्ट पे अपनी हथेली को रोक दो और पद्मासन पे बैठ करके अपने नाक के एयर को आउट करो। अगर तुम्हारी हवाएं हथेली से टकरा रही है, दोनों हवाएं बराबर, तो समझ लो निश्चित रूप से सतयुग का समय आ गया है, और नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। जो सुर चले सोए पग धरिए, भद्रा भाड़ी एक न लीजिए। चंदा और सूरा नाक के स्वर को देखते रहो। अगर किसी भी शुभ काम के लिए अपने घर से बाहर निकलो तो पहले नाक के स्वर को देखो। तुम्हारा जो नाक का स्वर चलता हो वही पैर उठा करके अपने दरवाजे से बाहर रखो। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा चैलेंज है कि अगर तुम्हारे सामने कोई दुश्मन तलवार लिए हुए खड़ा है तो एक बार वो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। नहीं तो बेटा ऐसी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा तो मिलना भी अनिवार्य है। देखो सामने कौन आ रहा है, सामने देखो कौन आ रहा है बाबा? सामने तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और बाबा कुटी में चले गए। बाबा जो भी इतिहास बता रहे थे वही बाबा कुटी में चले गए। चलो अच्छा है। बाबा अंतर्धान हो गए और बाबा के कहने से मैं आपकी जान को बख्श रहा हूं, क्योंकि बाबा दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। और हाँ, बेटी आपकी है तो सपेरा मेरा है। और बाबा शक्ति जी ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। आओ बेटी, दोनों बच्चे हमारे पास आओ। आओ बेटा, हमारे पास आओ। आज
हम अपने रामगढ़ रियासत का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ, हमारी प्रजा का ख्याल रखना। और मैं चल रहा हूँ, बाकी की जिंदगी जा कर के उड़े के शिवालय पे वहीं पे भगवान की भजन करूंगा और वहीं पे अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। राम सिंह, जी भैया। जाओ शमशेर सिंह को खोज करो, घसीटते हुए लेकर आओ।